चैंपियंस लीग की रात फिर से आ गई है। पहली रात तो भैया एकदम रंग जम कार्यक्रम था। गजब के गेम्स अपन को देखने को मिले। वो चाहे जो है वो भाई मैन सिटी रियल मैड्रिड तरफ वाला गेम हो जाए या फिर बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड तरफ वाला गेम हो जाए, भाई दोनों तरफ के गेम्स बहुत ही तगड़े देखने को मिले। कल जो होने वाला है ना वो बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम्स होने वाले हैं। दैट मीन्स बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी का सेकंड लेग, जहाँ पे बार्सिलोना 3-2 के एडवांटेज के साथ जो है वो चल रही है और एथलेटिको मैड्रिड भी अपना 2-1 के एडवांटेज के साथ चल रही है डॉर्टमुंड में। लेकिन क्या ये एडवांटेज जो है वो सेकंड लेग में भी कैरी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, कैसा सेकंड लेग समझ में आ सकता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों गेम्स का थोड़ा सा प्रीव्यू आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर हम 7:30 बजे फुटबॉल की अपडेट्स, न्यूज़, ट्रांसफर्स, गॉसिप्स जो है वो शेयर करते हैं, बट सिंस इट इज़ आप कह सकते हैं यूसीएल का नाइट, आज रात को मैंने बोला प्रीव्यू देते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आज रात को जो है वो भाई मैं लाइव आने वाला हूँ, वॉच अलॉन्ग करेंगे बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी का। और उस वॉच अलॉन्ग से पहले जो है वो थोड़ा सा हम प्रीव्यू, प्रिडिक्शन, लाइनअप रिएक्शन ये सब चलाते रहेंगे विद सम ऑफ द बार्सिलोना फैंस एज वेल। सो कौन फैंस रहेंगे ये मैं जो है वो अभी शांति बना करके रखता हूँ। आई विल नॉट हाइप अप ज़्यादा चीज़ें, बट या कुछ जो है वो भाई आप कह सकते हो बारसा फैंस भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आज के रात के लाइव को जो है वो ज़रूर हमारे चैनल पे देखिएगा। आई नो आप लोग वॉच अलॉन्ग देखते होगे, वो शायद मार्का के चैनल पे देखते होगे, वो अपने जीशान भाई के चैनल पे देखते होगे, लेकिन आज सिंस इट्स अ ह्यूज नाइट, मैं चाहूँगा कि आज आप मेरे साथ ये ह्यूज नाइट स्पेंड करें। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। नाउ दोस्तों क्या है ना, देखो जो पहला लेग था ना एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड का, इसमें आई वुड नॉट से दैट एथलेटिको डी मैड्रिड वाज द बेटर साइड। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज डॉर्टमुंड ने जो 2 गोल्स खाए हैं ना वो लेजिट भाई डॉर्टमुंड ने ऐसे प्लेट में सजा करके जो है वो दे दिया कि ये लीजिए साहब गोल मारिए। पहला बॉल भी एकदम डीपॉल के पैरों पे लोग ला करके दे दिया, डीपॉल ने फिनिश कर दिया। दूसरा बॉल भी ग्रीजमान के पैरों में दे दिया, ग्रीजमान ने गजब का असिस्ट दिया और जो है वो भाई सैमुअल लिनो ने गोल मार दिया। तो 2-0 इन लोगों का हाफ टाइम तक गेम चल रहा था। हाफ टाइम के बाद थोड़ा सा एथलेटिको मैड्रिड बैकफुट पे गई और डॉर्टमुंड के कुछ अच्छे चेंजेस हुए, जिसके बाद जो है वो डॉर्टमुंड सच में लीथल नजर आने लग गई। सेकंड लेग मतलब सेकंड हाफ में मुझको ये लग रहा था कि डॉर्टमुंड गोल तो स्कोर कर सकती है यार, बिकॉज दे वर लाइक लिटरली क्लोज। एक बार पोल भी लगा था और एक गोल पड़ा तो पड़ा सेबेस्टियन हॉलर का, एंड दे वर क्लोज लिटरली सेकंड हाफ में। और यही सेम चीज अपन को जो है वो भाई सेकंड लेग में भी देखने को मिल सकती है। पहला लेग वांडा में हुआ है, सेकंड लेग जो है वो डॉर्टमुंड के होम स्टेडियम में होगा। जर्मन फैंस जो है वो पगले हो जाते हैं, तुम लोग जान ही रहे हो। और ये यूसीएल नाइट है जहाँ पे डॉर्टमुंड के फैंस और भी ज़्यादा पगले हो जाते हैं। मोर ओवर अगर मैं आपको बता दूं कि इस बीच क्या हुआ, तो भाई एथलेटिको डी मैड्रिड का जो है वो गेम था जिरोना के खिलाफ, जहाँ पे 2 गोल ग्रीजमान ने मारा और जिरोना के खिलाफ एथलेटिको मैड्रिड जो है वो 3-1 की विक्ट्री लेकर के आई। ऑन दी अदर हैंड साइड भाई डॉर्टमुंड का गेम बोरुसिया म्önchengladbach के चल रहा था, जिसमें 2-1 की विक्ट्री जो है वो बोरुसिया भी लेकर के आई है। और टीम न्यूज़ में देखो, जेडन सैंचो जो है वो बोरुसिया म्önchengladbach के खिलाफ वाले गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ भाई मलान जो है, मैं गलत नाम उसका प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मलेन है उसका नाम। सो मलेन जो है वो भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड के जो है वो फॉरवर्ड है, और वो जो है वो गजब का फॉरवर्ड है। I would not say कि he is one of the best, but he is one of the best when it comes to डॉर्टमुंड की टीम, because he is the top scorer उनकी साइड। 13 गोल्स उसने जो है वो इस सीजन में मारे हैं। He was injured for a long time, but he is expected to start against एथलेटिको डी मैड्रिड। अब यही जो है वो कहानी पलट सकती है। मलेन जो है वो एंटर करने वाले हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम में। मोर ओवर भाई साहब जुलियन जो है उनको सेकेंड हाफ में एज अ सब्स्टिट्यूट लाया गया था, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते डॉर्टमुंड थोड़ा सा जो है वो फ्रंट फुट में नजर आई थी, एंड उस बंदे को भी इंक्लूड किया जा सकता है इन द स्टार्टिंग 11 एज वेल। सो यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग 11 के साथ डॉर्टमुंड जाने वाले एथलेटिको मैड्रिड के सामने, और ये गेम जो है वो डॉर्टमुंड के होम स्टेडियम में होगा। Now we all know that they have a slight, आप कह सकते हो, edge of 1 goal over Borussia Dortmund. I predict it कि ये मैच में ना बेसिकली पूरा जो है वो भाई पार्क द बस वाला जो है वो काइंड ऑफ सिस्टम चलाने की कोशिश करी जाएगी, एंड पार्क द बस अगर काइंड ऑफ कहानी होगी तो एथलेटिको डी मैड्रिड जो है वो भाई सक्सेसफुली इस गेम को निकाल करके ले आएगी। बट आई स्टिल थिंक
आई स्टिल थिंक दैट एक गोल तो कंसीड करेंगे इन लोग, बट आई स्टिल थिंक दैट वो एक गोल मार भी देंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन एक ड्रॉ की तरफ है इस गेम में, बट उस ड्रॉ में भी जो है वो एग्रीगेट स्कोर एथलेटिको डी मैड्रिड की तरफ जो है वो झुक रहा है, एंड हेंस मेरा प्रेडिक्शन है एथलेटिको मैड्रिड जो है वो भाई सेमीफाइनल्स में अपनी जो है वो जगह बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी के बारे में। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस गेम। Potentially this will be one of the biggest game of this season. You are seeing one of the finalists of this season's UEFA Champions League आज के गेम में। दोस्तों बार्सिलोना जो है वो एम रखेगी कि वो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में अपना स्पॉट बुक करे। 2019 वाला सीजन ही था, 18-19 वाला सीजन था। उसके बाद 2021-22 में, 2022-23 में तो हम भाई ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम 2018-19 के बाद कि हम सेमीफाइनल में जो है वो अपनी जगह बना सकते हैं। मॉन्जुइक में जो है वो ये गेम खेला जाएगा, एंड ऐसा माना जाता है कि भाई मॉन्जुइक जो है वो बार्सिलोना का होम स्टेडियम नहीं है। आई अग्री, इट्स नो कैंप नाउ, बट द रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग दैट बार्सिलोना फैंस जो है वो पूरे तरीके से सोल्ड आउट कर दें स्टेडियम को। द एनवायरनमेंट विल बी वेरी फायरी अगेंस्ट पेरिस। डेम्बेले के लिए जो है वो हेल प्लेस बनाने की जो है वो भाई ऐसा कहा जा रहा है पूरा तैयारी चल रही है। जैसा सेम ट्रीटमेंट लुइस फिगो के खिलाफ हुआ था बैक इन दी डे, वैसे जो है वो उस्मान डेम्बेले के खिलाफ करने का जो है वो बार्सिलोना फैंस ने पूरे तरीके से एक आप कह सकते हो मोर्चा बना करके रखा है। मोर ओवर आज जब पीएसजी की टीम एंटर करी थी बार्सिलोना में एयरपोर्ट के बाहर, डेम्बेले के लिए जो है वो चैंट्स वगैरह किया गए, जिसमें पूता डेम्बेले सन डैश पीएसजी पूता ये सब जो है वो चल रहा था। सो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैंप नाउ, इट्स नॉट कैंप नाउ, मॉन्जुइक इज नो कैंप नाउ, बट मॉन्जुइक विल बी another hell trip for Paris Saint-Germain. Anyways, moving ahead, let's talk about the game which Barcelona भैया played after that first leg. तो first leg में 3-2 की victory, you all know it. पेद्री का कमाल, क्रिस्टियनसन का कमाल, and Rafinha was the भाई साहब शो स्टॉपर there. But उस गेम के बाद we were against भाई कार्डिस, और वो गेम में हमारी प्रॉपर टीम नहीं गई थी, रेस्ट भी दिया था, प्लेयर सस्पेंडेड भी थे, लेकिन फिर भी हम 1-0 की जो है वो जॉ फिलिक्स के बेहतरीन जो है वो भाई बाइसिकल किक से निकाल करके ले आए। बट ऑन द अदर हैंड साइड इफ वी टॉक अबाउट पेरिस का लास्ट गेम विच दे प्लेड वाज अगेंस्ट बार्सिलोना ओनली। After that game they have not played a single match. Let me tell you, आप इसको एक नज़रिए से देखेंगे, you will say AKG भाई ये बहुत ही अच्छा जो है वो भाई पॉइंट है PSG के पास, because they were well rested. बार्सिलोना जो है वो थकी होगी, कार्डिस के खिलाफ खेल करके आई है, that too it was an away game, और PSG रोज रेस्टेड थी, होम था, they had more time for rest, they had more time for training, they had more time for by preparing for this match tactic wise and etc. Yes, you are right, but there comes match sharpness into play. आपका मैच शार्पनेस कम रहेगा बार्सिलोना के खिलाफ। वो होम अगर आप खेल रहे हो तब तो आपका मैच शार्पनेस है ना, मतलब कम है तो चल जाएगा एक बार, लेकिन अगर आप अवे खेलने आ रहे हो, डेट टू जब अपोजिशन की टीम ने भाई पूरा मोर्चा बना करके रखा कि हम भाई एक हेल जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेंगे, तब अगर आपके अंदर वो मैच शार्पनेस नहीं है तब आप जो है वो उसका खामियाजा भुगतोगे, जो मेरे ख्याल से PSG की टीम भुगतने वाली है। इफ़ वी टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे टीम न्यूज़, लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑब्वियसली दी मेन नेम्स जो मिसिंग रहेंगे, रोबाल्दे हो गया लॉन्ग टाइम इंजरी, बट क्रिस्टियनसन एंड सर्जियो रोबर्टो विल बी ऑल्सो मिसिंग दिस गेम बिकॉज ऑफ वो येलो कार्ड वाला जो है वो भाई एक्यूमुलेशन, एंड इट इज पिटी दैट वी वुड बी सीइंग क्रिस्टियनसन इन दिस गेम। एज फॉर PSG ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इंजरीज की वो अपना किम्बेम्पे हो गया, आपका कुरुज़ावा हो गया, एंड सर्जियो रिको हो गया लॉन्ग टर्म इंजरीज, बट उनके पास फिर कोई इंजरी है ही नहीं, वो खेले ही नहीं गेम तो क्या इंजरी होगी उनको। हकीमी बैक है इस गेम में विच इज़ अ वेरी ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर भाई साहब PSG। विल बी टॉकिंग अबाउट कैसे बार्सिलोना डील करेगी हकीमी के साथ। मोर ओवर आपको याद होगा एमरी एज अ सब्स्टिट्यूट आया था, उसको जो है वो भाई शुरुआत से खिलाने का जो है वो प्लानिंग है। मार्को असेंसियो जो है वो भाई यूजलेस था फर्स्ट हाफ में, बट जो उसको सब्स्टिट्यूट किया था वो जो है वो भाई काफ़ी बेहतरीन था, बारकोला, तो हो सकता है उसको चांस मिले। तो ये मेरा मानना है कि बारकोला को शायद चांस दिया जाएगा। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट भाई स्टार्टिंग 11। तो भाई देखो
टर स्टेगन ऑब्वियसली फॉर श्योर, कुंडे, अरावो, कुबारसी एंड जो अपना ये कंसेलो, यही बैकलाइन देखने को मिलेगी जो पेरिस गई थी भाई, सिमिलर नो डाउट। मिडफील्ड में अब सिंस क्रिस्टेंसन नहीं है एंड सर्जियो रोबर्टो को जो है वो आई डोंट थिंक सो शावी स्टार्ट करने वाला है। सिंस फ्रैंकी डियोंग इज इन, आई गेस इट विल बी पेदरी, गुंडोगान एंड फ्रैंकी डियोंग। Since Pedri is back and he was also included versus कार्डिस वाले गेम में, आई गेस इस गेम में उसको स्टार्टिंग 11 में जगह मिलेगी अलॉन्ग साइड भाई साहब आपका जो है वो फ्रैंकी डियोंग एंड गुंडोगान। ऐसा कहा जा रहा है कि गुंडोगान और फ्रैंकी डियोंग थोड़ा सा पीछे रहेंगे एंड पेदरी को थोड़ा आगे खिलाने की जो है फाइनल थर्ड में घुसाने की जो है वो प्लानिंग चल रही है टू प्रोवाइड दोज बॉल्स। बट क्या पेदरी एज अ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अच्छा नज़र आता? मेरे ख्याल से हाँ, लेकिन फिर वही बात है फरमीन लोपेस या फिर पेदरी, ये है। तो मैं अगर शावी की जगह रहता तो मैं फरमीन लोपेस, गुंडोगान एंड फ्रैंकी डियोंग के साथ मैच में जाता और मैं पेदरी को ऐसा लेकर के आता, बिकॉज अगेंस्ट दी टायर्ड मिडफील्डर्स ऑफ पीएसजी अराउंड दी टाइम फ्रेम ऑफ 60th मिनट, पेदरी का आकर के जो है वो काम डालना वुड हैव बीन वेरी गुड। बट लेट्स सी व्हाट शावी हैज़ इन हिज माइंड। मोर ओवर अटैक में तो भाई रफीनिया का कमाल का फॉर्म चल रहा है, ट्रेनिंग में रिसेंटली ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली गुड। मोर ओवर एज आई टोल्ड यू गाइस, हकीमी विल बी बैक फॉर दिस गेम। हकीमी बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफेंसिवली भी इन्वॉल्व रहता है, तो एक ऐसा राइट विंगर चाहिए जो डिफेंड करे अच्छे से। तो रफीनिया जो है वो आप कह सकते हो आपको खेलते हुए नज़र आएगा इस गेम में। मोर ओवर आपको एक और सॉरी लेफ्ट विंगर होगा ना रफीनिया, राइट लेफ्ट विंगर में, राइट विंग में अपन को लमीन यमाल देखने को मिलेगा विद लेवेंडोस्की है, गलती से लवांडोस्की बोल दिया, ठीक है। ये लाइनअप जो है वो अपन को देखने को मिलेगी एस माई भाई साहब आप कह सकते हो प्रिडिक्शन। अब टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, अगेन येलो कार्ड वाली जो है वो डायलेमा घूम रही है अभी भी बार्सिलोना के साथ। स्टिल येलो कार्ड्स क्लियर नहीं हुए हैं, दैट मीन्स अगर बार्सिलोना इस गेम में येलो कार्ड पिक करती है, आपकी स्क्रीन में प्लेयर्स का फोटो दिख रहा होगा, अगर इनमें से कोई भी प्लेयर भाई येलो कार्ड पिक करेगा तो फिर वो सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग हार जाएगा, मतलब उसमें नहीं जाएगा खेलने, उसके लिए आउट हो जाएगा। तो बार्सिलोना को इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। Now let me tell you, it is a home game for Barcelona and will be like a home game without Camp Nou, because fans बहुत ज़्यादा जो है वो उत्सुक हैं इस गेम के लिए। एक हेल बनाने की जो है वो भाई पूरी प्रतियोगिता रची गई है। साथ ही साथ I know it's Luis Enrique, I know he has seen Xavi and Xavi की टीम has been doing lately against them as well। लुइस एनरिके इज़ वन ऑफ दोस्त मैनेजर जो अपने मिस्टेक्स को कवर करना काफ़ी अच्छे से जानते हैं। बट पीएसजी गोल खाएगी, दैट इज़ वन थिंग आई कैन राइट एंड गिव यू अभी तुरंत राइट अवे। लेकिन बार्सिलोना कितने गोल्स खाएगी इसके ऊपर सवाल है, इसका जवाब अपन को कल ही मिलेगा। मैं इसमें स्कोर लाइन प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, गॉड इज़ विथ अस एंड होपफुली बार्सिलोना विल बी बुकिंग देयर स्पॉट्स इन सेमीफाइनल, बिकॉज दी टीम का साइनर्जी इज़ रियली वेरी गुड। टीम का जो है वो भाई आप कह सकते हो केमिस्ट्री इज़ रियली वेरी गुड। दे हैव रिसेंटली वॉन ब्यूटीफुली अगेंस्ट कार्डिस, डिफेंडिंग वॉज सुपर्ब अगेंस्ट कार्डिस, एंड सभी चीज़ों को अगर मैं मद्देनज़र रखूं, मैच शार्पनेस से लेकर के प्लेयर्स के अंदर की जो है वो उत्सुकता से लेकर के होम स्टेडियम का एडवांटेज, आई गेस बार्सिलोना शुड विन दिस गेम एंड बुक देयर प्लेस फॉर सेमीफाइनल्स। एनीवेज गाइस, विल बी भाई साहब वेटिंग फॉर यू इन द लाइव स्ट्रीम, लेटर विल बी डूइंग टुनाइट। कौन ज्वाइन करेगा, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशिकांत टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।